गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबॉक पे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिटशॉट की क्रिस्टल और बीट एक्सपी अनबाउंड प्लस आ चुकी है बेसिकली। ठीक है, अनबाउंड तो आपको पता है बीट एक्सपी की वॉच थी, लुक इसी की तरह सारा कुछ सब कुछ सेम था, बट इसमें क्या डिफरेंस है और फिटशॉट की क्रिस्टल आपको क्यों लेनी चाहिए या ये नहीं लेनी चाहिए, या बीट एक्सपी अनबाउंड प्लस एकदम से आगे मतलब चुपके से फ्लिपकार्ट पे शोकेस हो चुकी है। कोई भी लॉन्च डेट नहीं डिसाइड थी, कुछ भी नहीं था, ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे शो कर रही है। तो मैंने सोचा कि ये कंपैरिजन बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अब मैं अलग से बाय करूँगा तो टाइम लग जाएगा, फिलहाल आप यहाँ पे एक्चुअल सारी की सारी चीज़ें जान लो और आपको यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सबसे पहले बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। और इसी के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी अर्न कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको कैशबैक भी मिल जाएगा, वहाँ पे इंस्टॉल करते ही आपको कुछ बोनस मिलेगा। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन से कोई भी चीज़ बाय करते हो थ्रू दैट एप्लीकेशन, आपको बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वहाँ पे स्टोर मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो, बहुत सारे। तो वहाँ से कुछ भी बाय करते हो, अपनी परचेज पे भी आप कैशबैक कमा सकते हो, और दूसरों को अगर शेयर करते हो वो बाय करते हो तो उनसे आपको बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले के मामले में 1.8 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, सिमिलर डिस्प्ले है 240 नहीं है, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। तीन चीज़ें हमेशा याद रखना, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस चीज़ को बोलते हैं मेरे बाद जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। पहला तो मैंने ट्रेंड छेड़ा था कि लार्ज टू मीडियम टू थिन रिस्ट पे कौन सी वॉच अच्छी लगेगी, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस चीज़ को ग्रैब किया और अपनी वीडियो में इंक्लूड करना स्टार्ट किया। और एक चीज़ जो है हमारी वो है आपका पिक्सल साइज, पर पिक्सल डेंसिटी और शार्पनेस। तीन चीज़ें देखनी चाहिए अगर आप कोई भी वॉच चूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। यहाँ पे पिक्सल साइज मिल जाता है 368 का, उसी के साथ साथ डिस्प्ले साइज सेम है, 1.8 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। और ये कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाली वॉच है, मतलब आपके लास्ट में मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट पे चल जाती है। पहली ऐसी वॉच मैं कह सकता हूँ 1.8 इंचेस वाली जो कि आपकी थिन मिलती है और थिन रिस्ट पे भी चल जाती है, मतलब कॉम्पैक्ट वॉच मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको AOD मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। येस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक रहेगा, रेस टू वेक के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करेगा। येस, आपने सही सुना। और बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरे से कि स्क्रीन वेक का ऑप्शन मिलता है क्या ऑल टाइम के लिए? नहीं, इसमें स्क्रीन वेक का ऑप्शन नहीं मिलता, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, 60 हर्ट्ज का सैंपल रेट मिलेगा, कहीं भी मेंशन नहीं है गाइस। तो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉच जो होती है ना मैक्सिमम, वो स्मूथ होती है। ठीक है, उसमें UI जो आपका सैंपल रेट होता है वो 60 हर्ट्ज का मेरे ख्याल से मैक्सिमम वॉचेस में देती हैं आजकल कंपनी। तो यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं भी कि 60 हर्ट्ज है, 30 हर्ट्ज है, तो वो मैं नहीं कह सकता। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ऊपर आप एक स्क्रीन गार्ड या फिल्म चढ़ा सकते हो ताकि प्रोटेक्ट रहे आपकी स्क्रीन स्क्रैचेस से, क्योंकि ओपन एरिया है, 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सपोज रहता है, वो वॉल में लड़ेगा तो क्रैक हो सकता है। साथ में बात करें 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है, शार्पनेस बहुत अच्छी दोनों वॉचेस में मिलती है आपको। तो ये कमाल की बात है। यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो, जैसे आपके फ़ोन में लगती है आपकी पिक, उस तरीके से आपके वॉच में भी शोकेस होगी क्लीन एंड क्लियर। 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, यहाँ पे पासा पलट जाता है, यहाँ पे अनबाउंड प्लस आगे निकल जाती है। 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है, जैसे कि आपकी एमरेन की वाइज ग्लेज या फिटशॉट की एस्टर या बीट एक्सपी वेगा। तो उस तरीके से 1000 निट्स की ब्राइटनेस अनबाउंड प्लस में मिलती है, जो कि सनलाइट विजिबिलिटी में बहुत ही बेटर काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। येस, और लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने वॉच फेस मिलेंगे वॉच में, 4 से 5, लास्ट वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। फिटनेस मोड्स की बात करते हैं, 100+ स्पोर्ट्स में मिल जाएंगे आपको दोनों ही वॉचेस में। IP68 रेटेड है, डस्ट एंड स्वेट और स्प्लैश रेशन मिल जाती है, साथ में हैवी रेटिंग में, पानी में डुबा दोगे तो ख़राब नहीं होगी, और डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है वैसे ये। ठीक है, ध्यान रखना आप। 80% तक एक्यूरेसी मिल जाती है। डेडिकेटेड सेंसर आता है SPO to HR मॉनिटर के लिए, रेड एक्सन का सेंसर और ग्रीन एक्सन का सेंसर मिलता है आपको दोनों में ही। उसी के साथ साथ एक्सपेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैक्सो सेंसर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी आपका BP मॉनिटर का ऑप्शन नहीं दिया गया, दोनों में से किसी में भी। बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो, वैसे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलता। रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे कर सकते हो, ये अच्छी बात है। यहाँ पे प्रॉपर्ली मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है आपको। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है। फुल टच पैनल है, स्मूथ रहेगा आपका, स्टटर लैग नहीं देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं अब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी है, डबल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी है। देखिए, होती तो हर एक वॉच में डबल ब्लूटूथ चिप ही कनेक्टिविटी है, हर एक वॉच में, आप समझ लीजिए। अब आप बोलोगे ये क्या कह रहे हो आप? येस, मैं सही कह रहा हूँ। प्रोफाइल अलग अलग होती हैं, समझ लीजिए। ब्लूटूथ की प्रोफाइल एक 5.0 है प्लस 3.0 है। तो क्या होता है कि मतलब दोनों कंबाइन करके आप लगा लो तो उसको सिंगल ब्लूटूथ चिप कहा जाता है, और दोनों को अलग अलग यूज़ कर लो तो थोड़ा सा स्लो रहता है, उसको डबल ब्लूटूथ चिप कहते हैं। ठीक है, ये है, सब में डबल ब्लूटूथ चिप ही होता है, बट उसकी प्रोफाइल को कंबाइन करके जो
कंपनी आपके सामने लेके आती है उसको सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अनबाउंड प्लस में सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी है। इन दोनों को ब्लूटूथ प्रोफाइल को कंबाइन कर रखा है 5.2 प्लस 3.0 को, जिससे कनेक्टिविटी बेटर रहती है और हमको स्मूदर एक्सपीरियंस मिलता है, कॉल एक्सपीरियंस बेटर मिलता है। क्रिस्टल में भी आपका 5.0 प्लस आपका ये 3.0 का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से मतलब 5.1 प्लस 3.0 जिसकी वजह से स्मूदर एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें भी सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी है, बट प्रोफाइल को यहाँ पे कंबाइन किया है। आगे बात आती है यहाँ पे फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें आपको दोनों में ही देखने को मिलेगी। कमी है सिर्फ इंटरनल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी होती तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल को और पीछे छोड़ देती। आगे बात आती है एंड्रॉइड या iOS से। यस, आपकी हाउ फिट एप्लीकेशन से ही पेयर होगी मेरे ख्याल से दोनों ही वॉचेस। उसी के साथ साथ बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं इंटरनल मेमोरी है, बट उसमें UI इंस्टॉल कर रखा है, उसमें अलग से कोई आपको सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और आगे बात करें 3x2 कस्टम UI मिल जाता है, लिस्ट, ग्रिड और एक टाइप का कह सकते हो कौन सा वाला टाइप का मैंने नहीं मिलता है, स्क्वायर टाइप में मिलता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, ग्रिड टाइप का ही। उसी के साथ साथ ड्यूल बटन कंट्रोल मिलता है। दूसरा बटन आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए, पहला बटन पावर ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में स्क्रॉलिंग भी काम करता है वो, मतलब मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड में स्क्रॉल कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस में स्क्रॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और गेस्चर्स का तो आप यूज़ कर ही सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स को। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 280 mAh यूज़ करी गई है क्रिस्टल में। क्रिस्टल में बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनबाउंड प्लस। उसी के साथ साथ 20 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम भी है। और साथ में फुल चार्ज होने में 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही वॉचेस ले लेंगी आपकी। 7 डेज़ का रन टाइम मिलता है। ऑन पेपर कंपनी ने क्लेम किया तो 5 दिन का तो मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से, फिटनेस मोड्स पे ही सिर्फ। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। वायरलेस चार्जिंग सैडली नहीं मिलती आपको दोनों में से किसी में। वायरलेस चार्जिंग के अपने ही घाटे हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और वो गर्म भी होता है। नीचे का जो हेड होता है उसका जो वो तब प्लेट होती है, तो वही है, मतलब उसमें टाइम भी लगता है, करीब 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको बैटरी लाइफ मिल जाता है। एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हुए 4 से 5 दिन मिल जाता है। और हैवी कॉलिंग वॉलिंग कर रहे हो तो 2 दिन चल जाएगी, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन कर रखा है आपने, रेस टू वेक भी कर रहे हो तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। मतलब 1 दिन मैं एक्चुअल आपको रन टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, इतना मेरा दे देती है वॉच। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखता हूँ, कॉलिंग वॉलिंग प्रॉपरली एकदम हैवी यूज़ करता हूँ तो 1 दिन तक चल जाती है आराम से। उसी के साथ साथ मेन फीचर्स पे आते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन है, स्ट्रेस मॉनिटर भी मिलता है दोनों में ही। इमोशन टेस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इमोशन टेस्ट एक न्यू फीचर है जो कि मैक्सिमम वॉचेस में नहीं मिलता है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है। स्लीप ट्रैक भी आपका नैप्स ट्रैक नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। 20 से 25 मिनट सोते तो वो ट्रैक नहीं होगा, कम से कम 6 घंटे अगर आप सोते हो, प्रॉपर नींद लेते हो तो वो ट्रैक हो जाएगा। उसी के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। एल्यूमिनियम केसिंग यूज़ करी गई है जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी बना दी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 22 mm स्ट्रैप साइज है। आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा पाओगे। इन दोनों का इंटरचेंज भी कर सकते हो। वॉच का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 45 से 49 ग्राम्स के बीच में दोनों में ही। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी, स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बट अगेन क्रिस्टल में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है मेटल वाला चेन वाला टाइप का स्ट्रैप। वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वही है कि मैं थोड़ा सा वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है हाथ पे, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर है आपका सिलिकॉन वाला। अगर आप लेते हो तो इरिटेशन कम होती है स्क्रीन पर। और वॉच डायल जैसा मैंने बताया मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट पे जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब आती है कन्फ्यूजन की बात। यहाँ पे आप कन्फ्यूज होते ना, आपकी कन्फ्यूजन को एक सेंटेंस में दूर कर दूंगा, अनबाउंड प्लस बेटर है, दैट्स इट। क्यों? रीज़न सबसे पहला, इसमें आपको मिल जाता है वो ऑप्शन पीक ब्राइटनेस का, 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो सनलाइट विजिबिलिटी स्ट्रेट अवे क्रिस्टल से ज़्यादा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या इसमें कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा आपको? यस मिलेगा आपको, क्योंकि जितनी भी क्रिस्टल के बाद वॉच आई है ना, उसमें सब में आपको कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, एम्ब्रेन वाइज ग्लेज में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद ही आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन, ठीक है। तो 2 चीज़ों में आगे निकल जाती है, वरना तो सब कुछ एकदम डिट्टो आइडेंटिकल ही है, मतलब सब क्रिस्टल को ही कॉपी कर रही हैं कंपनियाँ, ठीक है। तो गाइस ये था डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।